हैदराबाद में एक मजबूर बाप इंसाफ के लिए परेशान। एक लड़की की शादी 4 महीने रही थी, बहर उसने खुला ले ली। लड़के को चाहिए कि उसके जहेज का सामान वापस कर दे। लड़की परेशान, बेहाल और बेसहारा बच्ची और उनके वालिद मुआज पीर से उनको इतना परेशान किया जा रहा है कि और सैड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन नुसरत खानम ने ये मसला उठाया तो उनको भी धमकियां मेज मैसेजेस सरेआम फेसबुक और के ऊपर और धमकियां दी गई। उनको परेशान किया गया तो ये कमज़ोर और बेसहारा लोगों के साथ उन्होंने क्या किया होगा। उनको बार बार धमकियां दिए जाते हैं घरों में, जिसकी वजह से उन्होंने ये घर छोड़कर जंगल में आबाद हो गए। मैं सलीम ख़ान हूँ। मेरी 2 बेटियाँ और एक बेटा। 2 बेटियाँ माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं, क्वालिफिकेट हैं, और एक बेटा भी पढ़ रहा है, छोटा है, 17 साल का। मैंने सबसे बड़ी बेटी की शादी की थी जनवरी 2020 में, जो 4 महीने भी नहीं रह सकी। मसला ये था, विज़न ये था कि 4 महीने में इसलिए नहीं रह सकी, वो हर दूसरे दिन से उन्होंने कहा मुतालबा शुरू हो गया था कि हमें 40 लाख रुपए दिया जाए और गाड़ी दी जाए और फ्लैट मेरे नाम किया जाए। अपने बाप से लेकर रहा। मैं गरीब आदमी कहाँ से दूँ? मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, दुकान पे काम करता हूँ, सेलमैन हूँ। मैं जगह जगह जाके मजदूरी करता हूँ। मैंने शादी किस तरह से की है हर किसी को नहीं पता। किस तरह से बाप बेटी की शादी करता है, ये ऐसे ही नहीं कर देता है। जहेज का, जेवर का, हर चीज़ का खर्चा करता है। इन लोगों की नहीं करता है, ऐसे लोगों की नहीं करता है। हमने इतना फर्नीचर दिया, कर्ज लेके मैंने शादी की है। इसको ये नहीं पता था, इनको ये नहीं पता था ये लड़का इतना ख़तरनाक है। मेहरबानी करके मेरा जेवर, मेरा सामान, मेरी बच्ची का हर चीज़ दिलाया। मैं इतनी मुश्किलों से बच्ची को लेकर आया हूँ। मैं जब बच्ची के पास गया हूँ तो वो लोग मेरे सामने मेरी बेटी को मार रहे थे, और मैं अपनी बच्ची को जान छुड़ा के अपने घर लेकर आया उनसे। और फिर ऊपर से बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बच्ची पे इल्ज़ाम लगाते हो। और यहाँ तक कि मेरी बच्ची प्रेगनेंसी 4 महीने की प्रेगनेंसी में थी। वो खर्चा, वो हर चीज़ मैंने अपने पास से की है। और मैंने किस तरह से की है, मेरी नवासी माशाल्लाह से अभी 5 महीने की हो गई है। उसको पूछने वाला भी कोई नहीं। उसने एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि मेरी बेटी है, कौन है। इतना बेगैरत था, उसने आके भी नहीं देखा कि मेरे क्या हुआ, बेटा हुआ है, बेटी हुई है। ऐसे आदमी को क्या कहेंगे कि उसकी दूसरी शादी हो, वो किसी और की जिंदगी बर्बाद करे। खुदा रहा ऐसे लोगों से जान छुड़ाए। मैं कहाँ नहीं गया अपनी बच्ची की खातिर। कोर्ट गया, थाने गया, हर जगह गया, मगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं मजबूरी में आके यहाँ पर आया हूँ मैम के पास कि मेरे को इंसाफ मिल जाए। मेरे मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते थे। मैं उसी मोहल्ले में रहता था, एक ही मोहल्ले में। एक अपना मकान बेच के मैं एक जंगल में जाके रहा हूँ। किसी तरह से मेरे बच्चों की सेफ्टी हो। थायराइड करते थे, तंग करते थे, रास्ता रोकते थे बच्चियों का, बच्चे को तंग करते थे। अभी मैं लोगों से अपील करता हूँ, सबसे अपील करता हूँ, ऐसे लोगों से खुदारा रिश्ता नहीं करें जो अपनी बच्चियों को अपनी दाव पे लगा दें। जो शख्स इस घर में, इन बेटों से इनके घर में रिश्ता करेगा, वो एक ख़तरनाक समझो लोगों में रिश्ता करेगा। बहुत लालची लोग हैं, यहाँ तक कि इतने ख़तरनाक हैं कि वो शख्स अपनी बेटी को मारने के लिए अपनी बीवी को बच्चा ज़ाया करने की गोलियाँ तक देता था। मैं आपको क्या क्या बताऊँ। यहाँ तक उसकी बहन इसमें मुलविस थी, बोलती थी कि इन दोनों का खून नहीं मिलता हुआ। वो इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं थी। आज उस बच्ची को देखो, कितनी खूबसूरत बच्ची है। नाला तो ऐसे शख्स पे और ऐसी औरत पे और ऐसी बहन पे, ऐसे बाप पे नाला, तो जो बच्ची को मारने के चक्कर में थे। मैं उसको बचा के लेकर आया हूँ, इसको भी बचा के लेकर आया हूँ, उसकी माँ को भी बचा कर, अपनी नवासी को भी बचा के निकाल कर लेकर आया हूँ। क्या मैंने ये गलती की है कि इन लोगों के साथ बचा के लेकर आया हूँ मैं?
खुदारा मुझे इंसाफ दिला जाए और मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मुझे बहुत ख़तरा है इनसे। मेरा एक ही बेटा है, उसको धमकियाँ दी जाती हैं, मेरे बच्चियों का रास्ता रोका जाता है जब भी कहीं जाती हैं तो। ये कहीं मिल जाते हैं, इनके दोस्त रास्ता रोकते हैं। खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरा सेवर और मेरा सामान मेरे को वापस दिया जाए। मैंने बहुत मेहनत से और बहुत कर्ज लेके इनको दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन नुसरत खानम। जैसा कि आप सब जानते हैं, दुखी दिल बच्चियां और उनके पेरेंट्स हमारे पास रब्ता करते हैं और हमारे पास आते हैं अपनी आवाज़ लेकर, और हम कोशिश करके उनको इंसाफ दिलाते हैं और उनके मसले हल करते हैं। और भी हमारे हुकूमती इदारे जो है वो हमारे साथ मिलते हैं और हम ये मसाइल हल करवाते हैं। वो वापस की उन्होंने डिमांड की तो उन्होंने दिया नहीं। मुख्तलिफ़ औकात के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के ज़रिए वो बच्ची को और उनके घर वालों को धमकियाँ दिलवाते रहे और इन्होंने पुलिस हेल्प भी लेना चाहिए तो इनको वो सपोर्ट नहीं मिली और धमकियाँ दिन ब दिन इनके चलती रहीं। फिर आखिर में जब इनकी धमकियों से ये लोग तंग आ गए तो तंग आकर ये लोग फिर वहाँ से घर सेल करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो मैं गुजारिश करती हूँ ऐसे लोगों से कि जो इस तरह के लोग हैं ना, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और ऐसी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाएं ताकि और 10 लड़कों को सबक मिले और वो इस तरह के एक्शन ना उठा सके। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि आप सब मेरा साथ दें और नरमीन का साथ दें ताकि उसको इंसाफ मिल सके, उसके वालिद को इंसाफ मिल सके